राम राम सभी भाइयों को। मैं सुनील बघेल दुर्गापुर। जय माता दी। दुर्गापुर यूट्यूब चैनल का डायरेक्टर। एक पुराने प्रकार का कपड़ा था जिसे कपास के आने से पहले इस्तेमाल किया जाता था, और इस प्रकार बलिदानों में पहने जाने से पवित्रता प्राप्त हुई। शायद आर्यों ने भारत में प्रवेश करते समय ऊनी वस्त्र पहने थे। गरिया, पाल, बघेल, बघेल, चरवाहा, धनगर। प्रेषक, गरिया, पाल, बघेल, चरवाहा, धनगर कौन है वे? गरिया को बघेला या पाल के रूप में भी जाना जाता है, चरवाहों का एक समुदाय है। गरिया शब्द की उत्पत्ति हिंदी शब्द गदर से हुई है, जिसका अर्थ भेड़ होता है, और इसका अर्थ है भेड़ रखने या पालने वाला। नृवंश विज्ञानियों रसेल और हीरालाल 1916 उन्हें उत्तरी भारत की एक व्यावसायिक चरवाहा जाति के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि एक अन्य प्राधिकारी विलियम क्रुक 1896 उन्हें चरवाहों और कंबल बुनकरों की जाति कहते हैं। गरिया के अधिकांश लोगों का पारंपरिक व्यवसाय ऊन, दूध और मांस के लिए भेड़ और बकरियों को पालना और पालना है। वे अपने पशुओं को स्थानीय बाजारों और मेलों में भी बेचते हैं। उनमें से अधिकांश के पास छोटे से मध्यम आकार के भूखंड हैं, या उन्होंने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भूमिहीन भूमि के लिए आधिकारिक योजनाओं में से एक के तहत उनका अधिग्रहण किया है, और एक सहायक व्यवसाय के रूप में कृषि का अभ्यास करते हैं। मूल प्रत्येक क्षेत्र के गरिया के अपने समुदाय की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए अलग अलग खाते हैं। हरियाणा में किंवदंती है कि राजा राम, विष्णु के 7वें अवतार, हिंदू त्रिमूर्ति में संरक्षक, के शासनकाल के दौरान उन्हें जंगलों में भेजा गया, जहां वे धीरे धीरे बकरियां और भेड़ पालने लगे। उत्तर प्रदेश में, जहां बहुसंख्यक 4.5 मिलियन रहते हैं, वे अपने पर्याय बघेला को बघेला नदी से प्राप्त करते हैं, जो राज्य की सीमा पर बहती है और बघेला शासक से उनके वंश का पता लगाती है। महाराष्ट्र में उन्हें कुरुमवार और धनगर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में, जहां उनकी संख्या लगभग 740,000 है, उन्हें गदरी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के गरिया का दावा है कि उनके पहले पूर्वज को महादेव, शिव का पर्यायवाची, हिंदू त्रिमूर्ति में विनाशक, ने अपने मेढ़ों को रखने के लिए बनाया था। राजस्थान 290,000 में गरिया को आमतौर पर गैरा से, स्थानीय बोली में भेड़ का अर्थ, के रूप में जाना जाता है, और कृष्ण के सह आवारा होने का दावा करते हैं, जो सबसे लोकप्रिय पूजा वाले देवताओं में से एक थे, जो एक चरवाहे थे। उनकी मौखिक परंपरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश, जहां कृष्ण रहते थे, से उनके प्रवास की याद दिलाती है। दिल्ली में 33,000 उनके पर्यायवाची हैं पाल या पाल शेरी। गरिया लोग खुद को मध्यम सामाजिक स्थिति के रूप में मानते हैं, लेकिन अन्य समुदाय उन्हें निम्न सामाजिक स्थिति के रूप में मानते हैं। गरिया चूरा, सफाई कर्मचारी, चमार, टान, नाय और धोबी जैसे कुछ निम्न जाति समुदायों से भोजन और पानी स्वीकार नहीं करते हैं। जगह: वे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रहते हैं। भाषा: वे उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं जिसमें वे रहते हैं। इसलिए हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ये हरियाणवी, राजस्थानी बोलियां और हिंदी है, जो केवल साक्षर ही बोलते हैं। इन सभी राज्यों में, महाराष्ट्र को छोड़कर देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है, जहां उनकी दूसरी भाषा, मराठी, अपनी अलग लिपि में लिखी जाती है। पंजाब और चंडीगढ़ में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग पंजाबी बोलने वाले गरिया करते हैं।
उनका जीवन किस जैसा है? गरिया के अधिकांश लोगों के लिए प्राथमिक व्यवसाय भेड़ और बकरियों को उनके ऊन, दूध और मांस के लिए पालना है। वे अपने पशुओं को स्थानीय बाजारों और मेलों में बेचते हैं। उनमें से अधिकांश छोटे से मध्यम आकार के भूखंडों के मालिक हैं, जिन्हें स्वतंत्रता के बाद की अवधि में आधिकारिक भूमि के भूमिहीन योजनाओं के माध्यम से अधिग्रहित किया गया है और एक सहायक व्यवसाय के रूप में कृषि का अभ्यास करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और जंगली राज्य में उन्होंने जला और लकड़ी इकट्ठा करने और जंगलों में अपने भेड़ बकरियों को चराने की अनुमति बरकरार रखी है। वे ऊनी कंबल भी बुनते हैं। हालांकि हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में गरिया ने वस्तुतः अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया है और वे मजदूर, राजमिस्त्री और पशुपालन के रूप में कार्यरत हैं। हरियाणा में पुरुष नदी के किनारे से निर्माण सामग्री और रेत के परिवहन के लिए ठेले को धक्का देते हैं। वे औद्योगिक और निजी क्षेत्रों में अकुशल श्रम प्रदान करते हैं। कुछ गरिया इसे उच्च स्तर की सरकारी सेवा, रक्षा और पुलिस सेवाओं में बनाते हैं। उनमें से कुछ स्थानीय स्कूलों में शिक्षक हैं। गरिया अपने बच्चों के लिए आधे मन से औपचारिक शिक्षा को मंजूरी देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता का स्तर कम होता है। वे माध्यमिक विद्यालय स्तर तक पढ़ना जारी रख सकते हैं और फिर आर्थिक या सामाजिक कारणों से पढ़ाई छोड़ सकते हैं। वे स्वदेशी और आधुनिक दोनों तरह की दवाओं का उपयोग करते हैं और परिवार नियोजन के लिए काफी खुले हैं। सरकार के पास एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो गरिया को पशुपालन, कृषि और अन्य लाभों के लिए रियायती ऋण सुविधाएं प्रदान करके सहायता करता है। प्रथाएं। गरिया अंतर्विवाही होते हैं, यानी वे अपने समुदाय के भीतर ही शादी करते हैं और आमतौर पर गांव के बहिर्विवाह के नियम का भी पालन करते हैं, यानी अपने गांव के बाहर शादी करते हैं। विभिन्न राज्यों के गरिया में कई उपसमूह या उपजातियां और गोत्र पाए जाते हैं। हरियाणा में 4 उपसमूह हैं, अर्थात निब्बर, धींगा, कंचन और सैला। पहले 2 आपस में शादी करते हैं, लेकिन बाद के 2 के साथ नहीं। वे आगे हिरेनवाल, सारसवाल और कस्तूर जैसे 13 बहिर्विवाही कुलों में विभाजित हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में धनगर और निखार नाम के 2 अंतर्विवाही उपसमूह हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, और कई कबीले हैं। हिमाचल प्रदेश में गेरू नाम का एक तीसरा उपसमूह भी कभी कभी जोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश के गरिया में 2 उपसमूह हैं, जिन्हें डिसोरी और लासिया कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक में 5 या 6 गोत्र हैं। पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में उनके 5 से 12 बहिर्विवाही गोत्र हैं। गरिया मोनोगेमस होते हैं, लेकिन पहली पत्नी के बांझपन जैसे असाधारण मामलों में दूसरी पत्नी की अनुमति होती है। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, लेकिन अब ये बदल रही है। शादियां परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत से तय होती हैं। महिलाओं के लिए वैवाहिक प्रतीक सिंदूर, बालों की बिदाई के साथ रंगीन सिंदूर पाउडर, बिंदी, मध्य माथे में रंगीन बिंदी, नाक स्टड और चूड़ियां हैं। दहेज नकद और वस्तु के रूप में दिया जाता है, और दुल्हन की कीमत राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में प्रथागत है। व्यभिचार, नपुंसकता और मानसिक बीमारी के आधार पर ही तलाक को सख्ती से मंजूरी दी जाती है। हरियाणा में किसी भी परिस्थिति में तलाक की अनुमति नहीं है। पुनर्विवाह की अनुमति है।